खबर आपके शहर की, खबर सियासत की, खबर हर गांव-गांव की, खबर आपसे जुड़ी। खबर आपके शहर की, खबर सियासत की, खबर हर गांव-गांव की, खबर आपसे जुड़ी हुई। दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर्श नगर पंचायत खुटार के चेयरमैन अनुपम कुमार शुक्ला ने सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली, भाई दूज, गंगा स्नान के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। वहीं दूसरी ओर चेयरमैन अनुपम शुक्ला की ओर से आदर्श नगर पंचायत खुटार में किए गए विकास कार्य हेतु कुछ मुद्दों पर चर्चा भी की गई। आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों से हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने के लिए अपील की है। खुटार के चेयरमैन अनुपम शुक्ला से कुछ जानना चाहेंगे किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं और क्या जनता से के लिए उन्होंने किया है और क्या संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद उदित भाई। पहले तो नगर पंचायत की सम्मानित जनता को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं के लिए उन्होंने किया है और क्या संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद उदित भाई। किस तरीके से आपने यहाँ तक पदार्पण किया है और किस तरीके से जनता ने आपको चुनकर यहाँ तक भेजा है, क्या किसकी इसके पीछे प्रेरणा रही। प्रेरणा हम लोग मतलब गाँव रहने वाले थे, पहले यहाँ रहने लगे खुटार में आए। हमारे पिताजी की प्रेरणा से हम लोग यहाँ उनके नाम से और हमने मेहनत की, यहाँ जनता में गए, उनके नाम को आगे बढ़ाया। आज जो कुछ भी है उनकी वजह से है। जनता ने जो आपको प्यार दिया, स्नेह दिया, उसकी ऐसी क्या वजह रही जो आपको जनता ने इस कदर आपको उठा कर के इस मंच में लाए जो कि आपको नहीं बुला पा रही है। जनता के हर सुख दुख में हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए। जो भी काम उनका पड़ा हमने उनका काम कराया और उनके अच्छे काम में खड़े हुए। उनके कोई दुख हुआ तब उनके घर पे गए, उन लोगों से उनकी हेल्प की, मदद की, जिस तरह कर पाई करते रहे, बराबर लगे रहे। हम बिल्कुल हमने कभी स्वार्थ नहीं, मतलब अपना बगैर स्वार्थ करते रहे हम लोग। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा कोई विचार भी नहीं था तो हम यहाँ रहे आके कि हम चेयरमैन बनेंगे। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं आप इतना कर रहे हो तो एक बार चेयरमैन ही प्रयास करो। फिर हमारे पिताजी लड़े चुनाव पहले जी, तो वो चुनाव हार गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ, माननीय केबी सिंह जी से चुनाव हुआ था जी, मेरे पिताजी हार गए थे। फिर उपचुनाव हुआ तो हम लड़े थे। जैसा कि जनता का जो मतलब एक तरीके से जो बहाव है या उसका जो स्नेह है, पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला था पार्टी से, लेकिन उसके बाद भी आपने जो है भाजपा प्रत्याशी को मात दी। वो जनता का प्यार है, स्नेह है, मेरे साथ लगाव है, हम उनके लिए करते हैं और ये हमारा अपना काम करने का तरीका है, उनको पसंद आता है और वो हमारे साथ है। जनता हमारे साथ ही है और हमेशा खड़ी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में जैसे कि अगर टिकट मिलती है तो किस तरीके से समीकरण बनेंगे, क्या उम्मीद है आपको। टिकट मिलेगी तो चुनाव जीतेंगे। मेहनत की है, काम किया है, जनता के लिए लगे रहते हैं। 24 घंटे पब्लिक के लिए काम करते हैं। मेरा कोई काम नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं। वैसे तो दावेदारी काफ़ी लोगों की है, बहुत से लोग दावा ठोंक रहे हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे, हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। क्या वो तो दावेदारी, पार्टी में नेता हैं लोग तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए, ठीक है। हम ही तो सब कुछ नहीं है, सब लोग पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्टी जिसे समझेगी उसे टिकट देगी, वो लड़ेगा चुनाव। अभी तक आपके द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में और जो जनता को उम्मीदें हैं, कुछ बताएंगे। अभी तक हमने जो है 5 साल 4.5 साल से ऊपर हो गया है, हमने 5 साल मैंने काम ही किया 24 घंटे नगर पंचायत में। ये चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लगभग 2000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास बनवा है। हर घर शौचालय है, हर गली मोहल्ले में लाइटों की व्यवस्था है, हर घर जल व्यवस्था है। पाइपलाइन जिस मोहल्ले में नहीं थी वहाँ पाइपलाइन डलवाई।
कोई पानी की किल्लत नहीं होने दी किसी को। लखपड़ा मोहल्ला है या बगियानाथ में, वहाँ पाइपलाइन नहीं थी तो हमने वहाँ पे समरसेबल लगवा दिए गली गली में कि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और जो शौचालय मिले हैं शासन द्वारा, उसमें किस तरीके से किस तरह से आपने विकास किया? उसमें हर घर, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, हर गरीब के घर के छत, वो सबको छत मिली है। कुछ लोग अभी हैं रह गए ऐसे, कुछ गरीब लोग, उनके लिए प्रयास जारी है और कराएंगे, उनका हर हाल में कराएंगे, उनके लिए लगे पड़े हैं, करा के रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं नगर पंचायत कुडार में, जैसे कि आपका रस्मा कला है या तुकनिया है, बहुत से ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जो नगर पंचायत में नहीं लिए गए हैं, तो उनके राशन नहीं मिल पा रहे हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। उनके लिए आपने अभी तक क्या कुछ सोचा? हमने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था, माननीय मंत्री जी ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो माननीय डीएम साहब के पास आएगा, वहाँ से एसडीएम साहब के पास आएगा, उसकी कार्रवाई चल रही है। पहले भी दिया था, कुछ कमी बस रह गया, इस बार वो हर हाल में होना सीमा विस्तार होगा इस बार। और माननीय मंत्री जी आए थे, उनको दिया था लेटर, और जाके भी मिले उनसे, लखनऊ जाके भी मिले, और सीमा विस्तार होगा इस बार। तो इनको जो हमारे बीच में जो लोग हैं अधर में बेचारे, उनको तो लेना ही लेना है। उनकी बहुत बड़ी समस्या है कि उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही। नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना सड़क की सुविधा है उनके पास, ना राशन कार्ड की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना सफाई की सुविधा है, नहीं है। और बिल्कुल हमारे नगर पंचायत में लगे हुए हैं, उनके लिए तो हर कीमत पर उनको इस बार जोड़ना है, और वो कार्रवाई चल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने नगर पंचायत कोटार में महिलाओं के लिए, जैसे छात्राएं जो हैं, उनके लिए कोई ऐसा विद्यालय नहीं है कि जो वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। रोडवेज स्टाफ नहीं है कि यहाँ पे रोडवेज जो महिलाएं हैं रात में निकलती हैं, उनके लिए कोई रुकने का स्थान नहीं है। रोडवेज के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया था, उसकी जांच भी हुई है, लोग अधिकारी देखने आए, उनके साथ हम भी गए, लेकिन जगह न उपलब्ध करा पाने के कारण मेरे यहाँ नगर पंचायत में कहीं जगह नहीं, फिर उन्होंने देखा भी यहाँ, इसलिए वो थोड़ा बीच में नहीं हो पाया बस अड्डा। बाकी छात्राओं के लिए कॉलेज वगैरह, छात्राओं के लिए कॉलेज के लिए अपने यहाँ जगह की व्यवस्था नहीं है ठीक ठाक। और ये अपने यहाँ बिटौली देवी प्राइवेट कॉलेज है, भगत सिंह वाला खुल गया, अभी सरकारी कॉलेज खुला है, जो अभी यही सुविधाएँ हैं। और आगे भविष्य में इनके लिए प्रयास किया जाएगा, एक महिला विद्यालय खुले, पूरा प्रयास करेंगे, जगह की व्यवस्था कहीं ना कहीं की जाएगी, नहीं आएगा तो करेंगे। बाकी किसानों के लिए जैसे मंडी समिति है, लोगों की मांगे हैं कि कोटार में मंडी समिति हो, जिससे कि ग्रामीण अंचलों के लोगों को भी विकास हो। मंडी समिति के लिए जगह की जगह की समस्या यहाँ आ रही है अपने यहाँ जी। मंडी समिति के लिए भी लिख के दिया था मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी भी लिख के देते रहते हैं, सांसद जी भी लिख के देते रहते हैं लोग, हम लोग इनसे भी मांग करते हैं, हम लोग जाते हैं अगर तब हम लोग भी कहते हैं। लेकिन सबसे मेन समस्या है मेरे यहाँ जगह की दिक्कत आ रही है। कहीं अगर जगह हो जाए तो मंडी समिति के लिए जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ लगे हैं, फिर विधायक जी भी लगे हैं, सांसद जी भी लगे हैं, और जो हमारे कन्ना जी भी समय पर सहयोग करते रहते हैं। हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं, कहीं न कहीं जगह की व्यवस्था की जाए। अगर कहीं ग्राम समाज की निकल आए, ढूंढते भी रहते हैं, कहीं दिख नहीं रही सबको, ग्राम समाज की जगह इधर उधर हैं, इसमें क्या हम लोग बीच में घुसना नहीं चाहते, ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि मंडी समिति बसअड्डा ये सब होना चाहिए नगर पंचायत का। तो जैसे CSC का यहाँ पे भी निर्माण हुआ, लेकिन अभी महिलाओं के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है, उसके महिला चिकित्सालय के लिए कुछ। अब CSC खुलने से तो बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ तो है ही है, दिक्कतें बहुत थी हम लोगों को पहले। और महिला वाली अगर बात है तो उसके लिए डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर की बात की जाएगी, व्यवस्था कराई जाएगी। अभी तक ऐसी बात तो कोई संज्ञान में आई नहीं कि महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ से रेफर कर दिया, जैसे पोया रेफर कर दिया है, शाहजहाँपुर कर दिया, यहाँ पे डिलीवरी की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उससे कई महिलाओं की जान भी चली गई है। जी। उसके लिए थोड़ा तो उसके लिए बात की जाएगी, उनका बात की जाएगी। अगर महिला डॉक्टर के लिए बात करेंगे कि यहाँ एक पोस्टिंग करो परमानेंट, उसको रहना चाहिए यहाँ, अब वो बात करने में वो हो जाएगा। दूसरा आपके द्वारा एक अटल चौराहे का भी सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन उसका कोई अभी तक उसका हल नहीं है जिससे कि उसका कोई सौंदर्यीकरण हो सके। अटल चौक हमने उसका स्ट्रक्चर बनवाया, लेकिन कुछ तकनीकी कमियां उसमें, हम मूर्ति नहीं लगा सकते, कहीं कोई अधिकारी परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए वो हमारा बीच में और लटका पड़ा है।
और अभी जब ये रोड चौड़ीकरण हुआ इसकी वजह से और रुक गए। लेकिन जैसे सयापुर में अभी सौंदर्यीकरण हुआ चौराहे का, वहाँ पे तो मूर्तियाँ लगाई, आखिर ऐसा कुटार में ऐसा क्यों? वहाँ ऐसा है, वहाँ पे व्यक्तिगत लोग लगवा रहे हैं, ना नगर निगम की तरफ से होगा मेरे हिसाब से, ना कोई अधिकारी परमिशन दे रहा है मूर्तियों के लिए कहीं लगाने के लिए। अपने आप जो लगा दे, आपने दे दी, हमने दे दी, किसी ने अपने सौजन्य से लगवा दिया। और वैसे मूर्तियों की परमिशन नहीं हो रही कहीं की मूर्ति नई स्थापित की जाए। अच्छा, कुटार में जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए वाटर सप्लाई के लिए क्या अभी तक और कुछ? अमृत योजना के अंतर्गत, अमृत योजना 020 के अंतर्गत एक टंकी स्वीकृत थी मेरे यहाँ, उसकी जगह भी हमने दिखा दी डंपिंग ग्राउंड के पास। और जो भी मोहल्ले, पहली बात कोई मोहल्ला रह ही नहीं गया है, पश्चिमी गढ़ी में हमने पाइपलाइन सही करा दी, डलवा भी दी। गांधीनगर बाढ़ में पाइपलाइन की दिक्कत थी, वहाँ डलवा दी। बजरिया में रहीमुल्लागंज में दिक्कत थी, वहाँ डलवा दी। हर जगह पाइपलाइन, जगह जगह पाइपलाइन हो गई है। अब पानी की दिक्कत, लेकिन अब सप्लाई उस हिसाब से नहीं दे पा रहे जितनी हमको देनी चाहिए। और वो टंकी लग जाएगी तो सप्लाई, पानी की व्यवस्था सही हो जाएगी। 90% लोग नगर पंचायत की पानी की टंकी पर निर्भर है। कोई भी नल नहीं सही चल रहा है तो उसका पानी नहीं सही है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन हम लोग फिर भी 3 टाइम पानी देते हैं, नगर पंचायत टंकी बराबर चलती रहती है मेरी। एक मेरा पंप खराब पड़ा था, मैंने वो भी उसका समरसेबिल करा दिया। पहले पुराना मोटर लगा था, उसको समर करा दिया, वो उसका अभी वित्त योजना के अंतर्गत उसका पूरा एस्टीमेट बनवा के और वो भी पंप सही करा लेंगे तो पानी की दिक्कत और दूर हो जाएगी। तो वो भी चलेगा, ये 2 हो जाएंगे हमारे पास ट्यूबवेल, पानी बराबर हम लोग देते रहें। अब देते हैं पानी, 3 टाइम पानी देते हैं, फिर भी शाम 3 टाइम देते हैं पानी। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ जो नगर क्षेत्र में रोडें भी काफ़ी विकसित हुई हैं, कई रोडें ऐसी बनी हैं जो कि अभी तक लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ नालों का निर्माण भी अधूरा है। हमने ऐतिहासिक रोडें बनवाई हैं नगर पंचायत में, जो लोगों के लिए सपना थी कि कभी रोड भी बनेगी। परशुराम, माननीय सांसद परशुराम गंगवार के ज़माने से हमारे डॉक्टर अजयपाल दौआ भी थे, वो बेचारे एक रोड है यहाँ सत्संग भवन वाली रोड, नारायणपुर सोसाइटी, वो बेचारे कहते कहते आज भी स्वर्गवासी हैं। लेकिन उनका बराबर प्रयास किया, उनको कभी नहीं बनी। लेकिन हमने उनका सपना पूरा किया। हमने ना होने पर रोड तो हमने बनवा दी, वहाँ पूरी रोड बनवाई है नारायणपुर सोसाइटी से गोला रोड तक। कभी लोग सोचते नहीं थे। एक रोड हमने ये बनवाई माँ पंथवारी मंदिर से ये तुगनिया मैलानी रोड में जोड़ी जाके, वहाँ दलदल भरा हुआ था, कभी लोग निकल नहीं पा रहे थे, अच्छा बाईपास बन गया है। एक रोड हमने ये बनवाई है काकोरी इंटर कॉलेज के पीछे गई, घोड़ा रोड तक मिलाई जाए, पूरी बड़ी रोड है भुइयार बाबा के लिए। एक ऐतिहासिक मेला हमारे यहाँ रामलीला होता है, उसमें रोड की बहुत दिक्कत थी, वहाँ ना लाइट थी ना रोड थी। हमने वहाँ से चारों तरफ रोडें बनवा दी हैं, चारों तरफ रोडों का जाल बिछा दिया, जो मतलब नगर क्षेत्र के चारों तरफ बाहर रोडों का जाल बिछा पड़ा है। इधर से भी आदमी आए, इधर से भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपके द्वारा अभी कुछ योजना लाई गई थी, जैसे कि छात्र छात्राओं के लिए खेल कूद के लिए क्रिकेट स्टेडियम, पार्क वगैरह की व्यवस्था की गई थी। उसमें किस तरीके से आपके इस तरह से विकास का किया? हमने एक गंगा पार्क का निर्माण करवाया नगर पंचायत की तरफ से, बहुत अच्छा है। आप भी कभी आइए देखिए, सेल्फी पॉइंट एक बनवाया है हमने। शायद नगर पंचायतों में पहला सेल्फी पॉइंट होगा मेरी नगर पंचायत कुटार का। तो ये तो बहुत नगर वासियों के लिए। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से जो हमें जानकारी है, नगर पंचायतों में सेल्फी पॉइंट कहीं नहीं है। हमने सेल्फी पॉइंट में भी उसमें बनवा दिया। और एक हमने मैरिज हॉल आरात घर बनवाया पड़ोस में इसके। और गंगा पार्क की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चे खेलते हैं, जाते हैं, लोग टहलते हैं, घूमते हैं, अच्छी व्यवस्था की है गंगा पार्क के लिए। ऐतिहासिक गंगा पार्क बनाया, कभी सोचा नहीं था कि बन जाएगा, लेकिन अंदर सोच रहे थे तो ईश्वर ने हमारी सुन ली, उसी बुद्धि दे दी, हमने बनवा दिया वहाँ। जैसे कि आपने अभी बात की कि लड़कियों के लिए शादी के लिए मैरिज हॉल बनवाए हैं आपने जी, तो इस तरीके से आपकी क्या योजना है कि हर वार्ड के हिसाब से बनेंगे या किस तरीके से बनवाएगा? मेरे यहाँ वार्डों में कहीं जगह नहीं है। ये पुरानी नगर पंचायत जहाँ थी वहाँ जगह पड़ी थी, तो उसमें तो ये बन गया मैरिज हॉल। और कहीं किसी वार्ड में जगह नहीं मेरे मोहल्ले में। मेरे 12 वार्ड है, 12 वार्ड में कहीं सी जगह नहीं जहाँ हम दूसरा कोई मैरिज हॉल बनवा दें, पार्क बनवा दें, कहीं जगह नहीं है नगर पंचायत में, जो हमारी सीमा में आ रहा है। और भविष्य में हम एक ऐतिहासिक बुद्धा पार्क है यहाँ उधर कुमार रोड पे, जब हमारा हो जाएगा जिसका रोड मतलब विस्तारीकरण हो जाएगा नगर पंचायत का, तब उसको हम अच्छा करेंगे।
मेरा एक मतलब आगे की सोच है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या किस तरीके से आपने यहाँ तक अपना जो सफलता वो तय किया, आगे किस तरीके से आने वाले इलेक्शन में जनता के बीच में जाएगा? जनता के बीच में काम को लेके जाएंगे, जो हमने काम किए हैं उसको लेके जाएंगे। हमने उनके लिए 24 घंटे काम किया है। हमने रात दिन नगर पंचायत ही देखी, हमने उनको काम नहीं किया। तो इस दीपावली पर क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? इस दीपावली सब लोग खुश रहें, सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। चलिए, हमारे अनुपम शुक्ला जी, नगर पंचायत कोटार से। मैं उदित शर्मा, जर्नलिस्ट।